तो करें स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समझा दो भैया की हैशटैग क्रिप्टो करेंसी सीरीज के नए एपिसोड में। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हम फिर से बात करने वाले हैं तीसरी बार विंग कॉइन के बारे में। और यार विंग कॉइन की जो अभी मार्केट में प्राइस चल रही है, इतनी जो डाउनफॉल देखने को हमें मिल रही है, उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, बायर्स को क्या करना चाहिए, सेलर्स और होल्डर्स इन तीनों को क्या करना चाहिए, ये सभी हम समझने वाले इस वीडियो में। तो चलते हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन में। ऑल राइट गाइज, तो अभी हम आ चुके हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन में और थोड़ा सा मैं हमेशा की तरह इसका ओवरव्यू दे देता हूँ फटाफट से, फिर काम की बातें करते हैं। जैसा आप देख सकते हो कि अभी इसकी जो करंट प्राइस चल रही है वो 0.087 पैसा चल रही है। 9.53% की इसमें डाउनफॉल हमें देखने को मिल रही है। BTC इथेरियम के पेयर में भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रही है। और मार्केट वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो 142 की अभी इसकी मार्केट रैंक है। ट्रोन की कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है और गेमिंग सेगमेंट में है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ को तो यार मैं पिछले 2-3 वीडियो में आपको दिखाई चुका हूँ कि किस तरीके से ये अचानक से पंप लिया और पंप लेने के बाद में लगातार डाउन होता जा रहा है। और जिनको स्टैटिस्टिक्स देखनी है पूरी मार्केट रैंक वगैरह सब कुछ, वो थोड़ा सा HD क्वालिटी में वीडियो को कर लेना और फिर पोज करके देख लेना। तो अब मेन काम की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए चलना होगा हमें हमारे दूसरे पेज पर ट्रेडिंग व्यू के। तो ट्रेडिंग व्यू में मैंने लगा दिया है विन USDT की फॉर्म में। और जैसा आप देख सकते हो इस ग्राफ में, ये ग्राफ आपको बहुत दिनों से देखने को मिल रहा होगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 1 मंथ पर कर लेता हूँ। 1 मंथ ओके। तो सेलर, बायर और होल्डर तीनों की बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका टेक्निकली प्रोस्पेक्ट से इसको समझा देता हूँ कि ये अभी भी न्यूट्रल है। और इसके बारे में आइडियाज़ में अगर हम जाए तो ये कल की ही अपडेट है, 21 अप्रैल की। इसमें इसको बताया गया है, काफ़ी अच्छी बात कही गई है इसमें भी, और पूरा ग्राफिटिकली भी समझाया गया है। इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको समझाऊँ और आप भी बोर हो जाते हो फिर। 20 अप्रैल की भी एक न्यूज़ है जिसमें बताया गया था कि विन रेडी टू मून, मतलब इन फ्यूचर इसकी पॉसिबिलिटी सबको है कि यार ये निकाल सकता है। बाय एंड होल्ड 1 वीक की ये है। और इसमें भी यही है कि यार होल्ड करके रखिए और लोवेस्ट प्राइस पर इसको अभी से बाय करना स्टार्ट कर लीजिए। तो अब मेन चलते हैं काम की बात पर, सेलर्स की बात कर लेते हो। तो देखो, जिन लोगों ने इस पॉइंट पर आकर यानी कि 1 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच में इस कॉइन को खरीदा था, वो क्या करेंगे, इस पॉइंट पर आकर इसको बिल्कुल भी सेल ना करें। इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न, मान लीजिए जिन्होंने 5 अप्रैल को इसमें 1000 रुपये इन्वेस्ट किए और अब इस पॉइंट पर आकर यानी कि 22 अप्रैल को कहीं से भी उन्होंने सुना, कहीं से भी उन्होंने देखा और सोचा कि यार ये कॉइन तो अब और भी ज़्यादा डाउन जाने वाला है। तो उन्होंने सोचा कि यार अब मुझे ये बेच देना चाहिए, वरना मेरा जितना भी अमाउंट है वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, पहली चीज़ तो उनका खुद का ही घाटा होगा 500 रुपये का आज की तारीख में अगर वो सेल करे फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि वो खुद का घाटा कर लेंगे। दूसरी चीज़, अगर यार सभी लोग सेलर बन जाएंगे, सभी लोग अपने कॉइन निकालने स्टार्ट कर देंगे, अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे, तो इस कॉइन की मार्केट वैल्यू और भी ज़्यादा डाउन हो जाएगी। इसकी जो प्राइस है वो और भी ज़्यादा डाउन हो जाएगी, बिकॉज लोग अब अपना पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, होल्ड करके रखना है। होल्ड करने से होगा क्या कि यार जिन्होंने कम से कम इस पॉइंट पर आकर पैसा लगाया था, उनका ये तो पॉसिबिलिटी होगी ना कि यार नहीं, घाटा नहीं तो कम से कम हाँ इन फ्यूचर हम थोड़ा सा इससे ऊपर ही चल जाएंगे। और जिन्होंने मान लीजिए इस पॉइंट पर आकर 0.28 पैसा मान लीजिए, यहाँ फॉर एन एग्जाम्पल, अब ये रुपये में पैसे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल ये रुपये में, तो जैसे ही 0.28 की बजाय 0.30 पर ये आ जाए तो वहाँ पर आकर आप सेल कर देना। शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, जब भी आपको लगे। तो सेलर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ आप एक बार होल्ड करके रख लीजिए। इसमें पोटेंशियल है, इसने पहले भी अपने आप को प्रूव करा है, तो ये आपको ग्रोथ दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। शॉर्ट टर्म में तो क्या है कि यार जैसे देखो, जिन लोगों ने मान लीजिए इस पॉइंट पर आकर इसको ख़रीदा था 29 मार्च को, अब 29 मार्च वाले अगर इस पॉइंट पर आकर इसको बेचेंगे तो भी वो प्रॉफिट में ही है थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन अगर इसको थोड़ा बाद में बेचेंगे तो थोड़ा वो अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। और इस पॉइंट पर खरीदने वालों को इस पॉइंट पर आकर बेचना नहीं है, बिकॉज उनका खुद का लॉस होगा, मार्केट में सभी का लॉस होगा। तो सेलर्स थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा ना, थोड़ा सा और टाइम दीजिए, थोड़ा सा और होल्ड कर लीजिए। होल्ड इज़ गोल्ड मैं हमेशा कहता हूँ, कम से कम घाटे से सही तो ये तो कम से कम संभावना रहेगी ना कि आपके इन फ्यूचर ये रिटर्न दे देगा। तो होल्ड करके रखिए। और बायर्स को थोड़ा सा इतना सा एडवाइस है, मेरी ओपिनियन है कि 1-2 दिन थोड़ा सा ये और भी इसकी प्राइस डाउन जा सकती है। जब भी आपको लगे कि हाँ यार अब इससे नीचे डाउन नहीं जाने वाली, तो उस पॉइंट पर आकर आप खुद भी अपने सोच समझ से इसको ख़रीद लेना उस पॉइंट पर आकर।
और जैसे ही शॉर्ट टर्म में हम बात करेंगे, मान लीजिए 0.002 पर आपने इसको खरीदा, तो जैसे ही 003 या 004 पर आ जाए तो वहाँ पर बेच देना, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लेके निकल जाना बस। और अगर जिनको लॉन्ग टर्म में खेलना है तो वो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दे। और लॉन्ग टर्म में देखो यार, ये जो विंग कॉइन है वो गेमिंग सेगमेंट में है, और मैं फिर कह रहा हूँ गेमिंग इन फ्यूचर में बढ़ने ही वाली है, घटने वाली नहीं है। तो ये आपको प्रॉफिट दे सकता है। थोड़ा सा रिस्क लेना भी सीखिए। मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ भी आती है तो पॉजिटिव भी आती है, बिकॉज इसने पहले भी हमें अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अब ये देखो मार्केट क्रैश हो रहा है, थोड़ा सा कोरोना वगैरह चल रहा है, और जितने भी सेलर्स है वो अब कॉइन निकालने में लगे हैं, तो इसकी वजह से इसकी थोड़ी सी प्राइस जो है डाउन जा रही है। तो प्राइस डाउन जाने के कारण यार अभी इसका मार्केट में थोड़ा नाम इस तरीके से चल रहा है, तो थोड़ा सा बाय जैसे ही करोगे ना आप, तो इसके वापस से प्राइस अप हो जाएगी। तो बायर्स जितने भी है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि इसकी इन फ्यूचर ग्रोथ हमें देखने को मिले। तो तीनों तरीके के लोगों को मैंने बता दिया कि यार सेलर्स को क्या करना है, बायर्स को क्या करना है, होल्डर्स को क्या करना है। ये जितनी भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये जितने भी बड़े बड़े एडवाइज़र है, जितने भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है, वो भी आपको वही सब बातें कहेंगे जो मैं आपको कह रहा हूँ। तो कोई नई बात नहीं है यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है, घाटा नहीं करना है, चाहे से होल्ड कर लेना है। अब यार देखो, होल्ड में कम से कम ये तो रहेगा ना कि यार पॉसिबिलिटी रहेगी कि हाँ कम से कम मेरा यार फ्यूचर में फ़ायदा तो होगा ना। अगर आप इस पॉइंट पर आकर घाटे में आ जाते हो, और कुछ तो ऐसे सोच रहे होंगे यार, अरे यार भाई जीरो ही ना हो जाए, 1,000 से मेरे जीरो ही ना हो जाए, फिर तो भैया आप आओ मत। क्रिप्टो करेंसी में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो ये सब बातें थी सेलर्स, बायर्स और होल्डर के लिए। जिनको पैसा कमाना है तो वो होल्ड करके रख लीजिए, जिनको गंवाना था, जिन्होंने इस पॉइंट पर ख़रीदा, तो वो आपकी इच्छा भाई, गंवा दीजिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये तीनों तरीके की बातें बताई, सेलर्स, बायर्स और होल्डर को क्या करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दे दीजिएगा। चैनल आप ही का काम का है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।